नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दिवंगत कांग्रेस नेता मोतीलाल वोहरा को लेकर जो है उनके बेटे और कांग्रेसी विधायक अरुण वोहरा ने राहुल गांधी द्वारा यंग इंडिया एसोसिएट से जुड़े हुए सौदे की जिम्मेदारी अपने पिता पर रखने की खबरों पर अब प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी मेरे पिता पर ये सारी बातें जो बोल रहे हैं, ये जो आरोप लगा रहे हैं, ये निराधार है। उन्होंने कहा कि इस तरह के आरोप उन्हें नहीं लगाना चाहिए या फिर वो नहीं लगा सकते। अरुण वोहरा ने मीडिया में आ रही खबरों को निराधार बताया। साथ ही कहा कि कांग्रेस नेतृत्व कभी भी गलत नहीं हो सकता, यानी कांग्रेस कभी भी इस तरीके से गलत तरीके से नहीं बोल सकती। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में राहुल गांधी ने ईडी के अधिकारी 3 दिनों तक कई घंटों तक उनसे पूछताछ कर चुके हैं। अभी ईडी के अधिकारियों ने राहुल गांधी से शुक्रवार के दिन ही पेश होने के लिए कहा था, लेकिन फिर उन्होंने समय मांगा, जिसके बाद अब वो जो है मंडे को पेश होंगे। राहुल ने ईडी की 3 दिनों के रेस्ट के साथ सोमवार तक पेश होने का आग्रह किया था, लेकिन ईडी की ओर से अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया जो है वो सामने नहीं आई है। और इसी बीच आपको बता दें कि सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी और ईडी के जो अधिकारी हैं उनके बीच पूछताछ को लेकर कुछ जानकारियां भी सामने आई। जानकारी मिली कि राहुल गांधी ने ईडी को बताया कि दिवंगत कांग्रेसी नेता मोतीलाल वोहरा एजेएल के और कांग्रेस द्वारा प्रस्तावित यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बीच सभी वित्तीय लेन देन के लिए अधिकृत हस्ताक्षर करता थे, यानी उनका साइन चलता था। इंडिया टुडे के मुताबिक इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए मोतीलाल वोहरा के बेटे अरुण वोहरा ने कहा कि यह निराधार आरोप है, कांग्रेस नेतृत्व गलत नहीं हो सकता ना वोहरा जी। अरुण वोहरा ने आगे कहा, राहुल जी मेरे पिता पर इस तरह के आरोप नहीं लगा सकते हैं। सूत्रों ने कहा कि कांग्रेस के पवन बंसल और मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने बयान में ईडी को यही भी बताया कि सौदे का फैसला एक व्यक्ति से नहीं लिया था और वोहरा सभी वित्तीय लेन देन के लिए अनिवार्य रूप से जिम्मेदार थे। इस पर अरुण वोहरा ने कहा कि मैं पवन बंसल और खड़गे के वर्जन के बारे में नहीं जानता, लेकिन सच्चाई की हमेशा जीत होगी। सोनिया जी, राहुल जी और वोहरा जी की जीत होगी। भाजपा नेता और अधिवक्ता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में एक निचली अदालत समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि यंग इंडिया लिमिटेड द्वारा एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड के अधिग्रहण से कुछ कांग्रेस नेता जो है धोखाधड़ी और विश्वासघात में शामिल थे। उन्होंने आरोप लगाया कि यंग इंडिया लिमिटेड के नेशनल हेराल्ड की संपत्ति को दुर्भावनापूर्ण तरीके से कब्जा कर लिया था। नेशनल हेराल्ड 1938 में अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के साथ जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्थापित एक अखबार था। अखबार एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड एजेएल द्वारा प्रकाशित किया गया था। 2008 में एजेएल 90 करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज के साथ बंद हो गया। सुब्रमण्यम स्वामी का दावा है कि यंग इंडिया लिमिटेड ने 2000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति और लाभ हासिल करने के लिए दुर्भावनापूर्ण तरीके से जो निष्क्रिय हो चुके अखबार नेशनल हेराल्ड की संपत्ति को अधिग्रहित कर लिया। मोतीलाल वोहरा अब जो है एआईसीसी के कोषाध्यक्ष थे और एजेएल मामले में सक्रिय रूप से शामिल थे। उन्होंने जनवरी 2008 में एजेएल समूह के नेशनल हेराल्ड अखबार को बंद करने की घोषणा करने वाले समझौते पर भी हस्ताक्षर किए थे। बता दें कि ईडी ने जिस तरीके से नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से पूछताछ कर रहे हैं, लगातार तीसरे दिन भी उनसे पूछताछ चली, तकरीबन 8 घंटे 10 घंटे से ज्यादा। इस दौरान उनसे एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड यानी एजेएल और इसका मालिकाना हक रखने वाली कंपनी यंग इंडिया से जुड़े निर्णय के किसी निजी भूमिका के बारे में सवाल जवाब किए। पूछताछ के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ईडी को बताया कि एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड की संपत्ति के यंग इंडिया के अधिग्रहण के संबंधी सभी लेन देन जो है वो कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष मोतीलाल वोहरा की देखरेख में होता था। ईडी ने सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी ने यंग इंडिया द्वारा लिए गए किसी लोन आदि के बारे में कोई जानकारी होने से बिल्कुल इनकार कर दिया। सूत्रों का कहना है कि उन्होंने इसकी सारी जिम्मेदारी कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष मोतीलाल वोहरा पर डाली है। मोतीलाल वोहरा अब जीवित नहीं है। राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी की यंग इंडिया में 76% हिस्सेदारी है और शेष 24% वोहरा और ऑस्कर फर्नांडिस और प्रत्येक जो है 12% इसके पास है। वोहरा और फर्नांडिस का क्रमशः दिसंबर 2020 और सितंबर 2021 में निधन हो गया।
इस पर प्रक्रिया के लिए संपर्क किए जाने पर कांग्रेस सचिव जो है प्रवीण झा ने टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा कि ईडी की कार्रवाई न्यायिक प्रक्रिया के तहत है और इसे लीक करना अपराध है, इसीलिए हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। बुधवार को जिस तरीके से तीसरे दिन पूछताछ हुई, उसके बाद ईडी अब तक राहुल गांधी से कई जो है सत्रों के करीब 30 घंटे पूछताछ कर चुकी है। वह ईडी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को शुक्रवार को चौथी बार पूछताछ के लिए तलब किया था। पूरा मामला नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़ा है। साल 1938 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसकी स्थापना की थी। अखबार का मालिकाना हक एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड AJL के पास है, जो 2 और अखबार छापा करती थी, हिंदी के नवजीवन और उर्दू के कौमी आवाज। 1956 में AJL को गैर व्यावसायिक कंपनी के तौर पर स्थापित किया गया और कंपनी एक्ट धारा 25 के कर मुक्त कर दिया गया। कंपनी धीरे धीरे घाटे में चली गई। कंपनी पर 90 करोड़ का कर्ज भी चढ़ गया। इसी बीच साल 2010 में यंग इंडिया के नाम से एक अन्य कंपनी बनाई गई, जिसका 76% शेयर सोनिया गांधी, राहुल गांधी के पास और बाकी का शेयर मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास था। कांग्रेसी पार्टी ने अपना 90 करोड़ का लोन नई कंपनी यंग इंडिया को ट्रांसफर कर दिया। लोन चुकाने में पूरी तरह असमर्थ द एसोसिएटेड जर्नल ने सारा शेयर यंग इंडिया को ट्रांसफर कर दिया। इसके बदले में यंग इंडिया ने महज 50 लाख रुपए देकर द एसोसिएटेड जर्नल को दिए और बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक याचिका दायर कर आरोप लगाया कि यंग इंडियन प्राइवेट ने केवल 50 लाख रुपए में 90 करोड़ वसूलने का उपाय निकाला, जो नियमों के खिलाफ है। इस रिपोर्ट पर दिवंगत जो है मोतीलाल वोरा के बेटे अरुण जो है वोरा भड़क गए और उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं कर सकते हैं। अरुण वोरा ने कहा, यह आरोप बिल्कुल निराधार है। कांग्रेस नेतृत्व गलत नहीं हो सकता, ना ही वोरा जी। अरुण वोरा ने कहा, राहुल गांधी मेरे पिता पर इस तरह के आरोप नहीं लगा सकते। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के पवन बंसल और खड़गे अपने बयान में ईडी को बताए हैं कि डील फैसला नहीं लेते थे और वोरा सभी वित्तीय लेन देन पर जो है अरुण वोरा ने कहा कि सारे वित्तीय लेन देन पर जो है उनका काम होता था, जिस पर अरुण वोरा ने कहा कि मैं पवन बंसल और खड़गे के बयान के बारे में नहीं जानता, लेकिन सच्चाई की हमेशा जीत होगी। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और वोरा जी की जीत होगी। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद भाजपा कांग्रेस पर हमलावर हो गई। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी को समन किए जाने और ईडी द्वारा पूछताछ किए जाने का कांग्रेस जबरदस्त विरोध कर रही है। भाजपा के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में एक निचली अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि यंग इंडिया लिमिटेड द्वारा एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड के अधिग्रहण में कांग्रेस के कुछ नेता धोखाधड़ी में शामिल है। और जिस तरीके से राहुल गांधी से पूछताछ की गई, इस दौरान जो है वो लगातार मोतीलाल वोरा का नाम लेते नजर आए। यंग इंडिया से जुड़े हुए या फिर नेशनल हेराल्ड मामले से जुड़े हुए किसी भी सवाल का जवाब देने से राहुल गांधी बिल्कुल बचते हुए नजर आए थे। तो ऐसे में हमने जो है आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया। हमने आपको बताया कि किस तरीके से ईडी द्वारा पूछताछ में जो सवाल पूछे जाते थे, लेन देन का सवाल पूछा जाता था, यंग इंडिया और AJL का कनेक्शन का सवाल था, ओनरशिप का सवाल पूछा जाता था, किस तरीके से ट्रांजैक्शन किए गए, 50 लाख दे के 90 करोड़ के शेयर्स लिए गए। ये सारे सवालों के जब जवाब में राहुल गांधी ने मोतीलाल वोरा का नाम लगातार दिया। सिर्फ उन्होंने नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे और साथ ही एक और व्यक्ति थे, उन्होंने भी मोतीलाल वोरा का ही नाम लिया, जो कि इस वक्त मौजूद नहीं है। उनको जो है पिछले साल ही उनकी मृत्यु हो गई थी कोरोना की वजह से। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो मोतीलाल वोरा का नाम लगातार ले रहे हैं, इससे उनके बेटे को काफ़ी ज़्यादा जो है आहत हुए हैं। उनके बेटे का यही कहना है कि राहुल गांधी इस तरीके से उनके पिता को नहीं बोल सकते हैं या उनके बारे में नहीं कह सकते हैं। सच्चाई की हमेशा जीत होती है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है बड़े विस्तार से बताया। ईडी में क्या कुछ सवालों के जवाब में राहुल गांधी ने कहा, फिर क्या कुछ प्रतिक्रिया देखने के लिए मिली और अब मोतीलाल वोरा के बेटे की क्या कुछ प्रतिक्रिया है। अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।